नमस्कार आप सभी को। क्राइम रिपोर्टेड के एपिसोड 22 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की कहानी ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2018 की बात है। राजस्थान के जैसलमेर में एक बाइक रैली होनी थी 2018 में। अब जैसलमेर के अंदर काफ़ी सारे सैंड ड्यून्स हैं, काफ़ी सारे ऊंचे ऊंचे मिट्टी के टीले हैं, तो वहाँ पर अक्सर बाइक रैली, कार रैली ये सब होते रहते हैं। तो 2018 में भी एक बाइक रैली होनी थी जैसलमेर में, और इस बाइक रैली में हिस्सा लेने के लिए, बाइक रैली में पार्टिसिपेट करने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे थे, विदेश से भी लोग आ रहे थे। और इसी रैली में पार्टिसिपेट करने के लिए 15 अगस्त को असबाक मोन नाम का एक शख्स अपने 5 दोस्तों के साथ जैसलमेर पहुंचता है। बेंगलोर की ये सभी रहने वाले थे और असबाक मोन काफ़ी पैसे वाला था। दुबई के अंदर काम करता था, दुबई के अंदर भी बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, बेंगलोर के अंदर भी बहुत सारी प्रॉपर्टी थी। तो 15 अगस्त को असबाक अपने दोस्तों के साथ जैसलमेर पहुंचता है और 16 अगस्त को यानी कि अगले दिन अपने 5 दोस्तों के साथ वो बाहर निकल जाता है थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करने, जहाँ पर बाइक रैली होनी है वो रास्ता देखने, कैसा रास्ता है, कैसा ट्रैक है, ट्रैक वगैरह देखने। तो 15 अगस्त को आए थे, 16 अगस्त को वो अपने दोस्तों के साथ बाहर निकल जाता है प्रैक्टिस करने। अपने होटल से निकलने के बाद थोड़ी देर बाद अचानक से असबाक गायब हो जाता है। असबाक अपने दोस्तों को मिल नहीं रहा था। असबाक के 5 दोस्त उसको आसपास ढूंढते हैं कि भाई कहीं कोई रास्ता तो नहीं भटक गया। 16 अगस्त को वो पूरे दिन असबाक को खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन असबाक उनको कहीं पर नहीं मिलता। सभी खाली हाथ निराश होकर वापस अपने होटल आ जाते हैं। होटल आने के बाद में अगले दिन यानी कि 17 अगस्त को वो 5 दोस्त असबाक के वापस निकलते हैं असबाक को ढूंढने। अब अभी तक वो यही सोच रहे थे कि असबाक उनसे मतलब आगे चल रहा था, थोड़ा वो स्पीड भी बाइक चला रहा था, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रहा था, तो हो सकता है वो जैसलमेर के टीलों के अंदर आगे चला गया, बाद में रास्ता भटक गया क्योंकि चारों तरफ रेत ही रेत, किधर जाना किधर से आए कुछ पता नहीं रहता। तो वो वापस असबाक को ढूंढने 17 अगस्त के दिन निकल गए। लेकिन 17 अगस्त के दिन भी खूब ढूंढने के बाद असबाक का कोई नामो निशान नहीं मिला। 17 अगस्त की लगभग शाम को सभी हार मानकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाते हैं, असबाक की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। दूसरी तरफ जो रैली होनी थी, उस रैली के अंदर असबाक का नाम पहले से रजिस्टर्ड था, असबाक को वहाँ पर जाना था। अब क्योंकि असबाक वहाँ पर पहुँचा नहीं था, तो जो उस रैली के ऑर्गेनाइज़र थे वो भी काफ़ी परेशान थे क्योंकि असबाक क्यों नहीं आया। पुलिस अपनी बाद में तफ्तीश शुरू करती है असबाक को ढूंढने की, और पुलिस काफ़ी इधर उधर खोजने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस को भी कुछ नहीं मिलता। बाद में 3 दिन बाद पुलिस के पास एक खबर आती है कि जैसलमेर के दूर कहीं टीलों के अंदर एक बाइक खड़ी है और उस बाइक के पास एक लाश पड़ी है। अब उस लाश को पहचान पाना मुश्किल था क्योंकि लाश बुरी तरीके से डिकम्पोज हो चुकी थी। अगस्त का महीना था, जैसलमेर की गर्मी काफ़ी मशहूर है, और ऊपर से जो लाश है वो रेत में पड़ी थी, तो रेत में लाश और भी जल्दी डिकम्पोज होती है, ऊपर से इतनी भयंकर तपती गर्मी। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है जहां पर वो लाश थी, और बाइक को देखकर और उस लाश के कपड़े को देखकर पता लगता है कि ये और कोई नहीं बल्कि असबाक की ही लाश है। पुलिस बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेजती है, और असबाक के घर वालों को इत्तला कर देते हैं कि असबाक की मौत हो चुकी है। सभी के सभी, असबाक की पत्नी सुमेरा, बाकी के घर वाले सभी दौड़कर जैसलमेर पहुंचते हैं। जैसलमेर पहुंचने के बाद में सबसे पहले पुलिस उनसे पूछताछ करती है कि असबाक की किसी से दुश्मनी, आपको किसी पर कोई शक, लेकिन घर वाले भी किसी पर शक नहीं जताते हैं। कहते हैं कि भाई असबाक की तो किसी से कोई भी दुश्मनी भी नहीं थी, आज तक किसी से लड़ाई भी नहीं हुई ज़्यादा असबाक की, तो घर वालों को किसी पर शक नहीं था। दोस्तों से पुलिस वालों ने पूछताछ की, क्या तुमने देखा, कहाँ कब गायब हुआ, क्यों गायब हुआ, कैसे गायब हुआ? तो दोस्तों ने बताया कि 16 अगस्त को हम सभी 6 दोस्त बाहर निकले थे थोड़ी बहुत बाइक चलाने, बाइक की प्रैक्टिस करने, रैली देखने, रैली का ट्रैक देखने। तो क्योंकि असबाक थोड़ी तेज़ बाइक चला रहा था, वो प्रैक्टिस कर रहा था बाइक रैली में चलाने की, तो हमसे काफ़ी आगे निकल गया, और बाद में हमको वो मिला नहीं, वो कहाँ पर गया। अभी ये दोस्तों के और घर वालों के बयान के बाद में पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिला था, पुलिस को कोई भी ऐसे किसी पर शक नहीं था,
बाद में कोई एविडेंस, कोई सबूत, कुछ नहीं। पुलिस फैसला करती है कि जहाँ पर लाश मिली थी असबाग की, एक बार वहाँ पर जाया जाए। जो बाइक थी वो अभी भी वहीं पर खड़ी थी। तो वहाँ पर पूरा सीन एक बार समझने की कोशिश करती है पुलिस। जो बाइक थी वो बाइक स्टैंड के ऊपर खड़ी थी। बाइक के हैंडल के ऊपर जो हेलमेट असबाग ने पहन रखा था वो हैंडल के ऊपर लटक रहा था और बाइक से कुछ दूरी पर असबाग की लाश पड़ी थी। थोड़े बहुत कुछ एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश करती है पुलिस, लेकिन यहाँ पर भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। अब दूसरी तरफ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये कहती है कि असबाग के शरीर पर दो भारी चोट हैं। सबसे पहली चोट है उसकी गर्दन की हड्डी में, गर्दन की हड्डी उसकी टूटी हुई है, और दूसरी चोट है उसकी रीढ़ की हड्डी में, रीढ़ की हड्डी उसकी टूटी हुई है। पोस्टमार्टम को देखकर पुलिस वालों ने एक बयान तैयार किया कि असबाग की मौत की वजह है एक्सीडेंट। असबाग रैली की प्रैक्टिस करने या फिर कैसे भी रेगिस्तान में वो तेज़ बाइक चला रहा था और तेज़ बाइक चलाने के दौरान असबाग का एक्सीडेंट हो गया, और क्योंकि एक्सीडेंट हुआ तो असबाग के चोट आ गई, और चोट आने के बाद में असबाग अपनी बाइक से नीचे गिर गया, और बाद में क्योंकि रेगिस्तान में खाना पानी कुछ भी नहीं था और रेगिस्तान की तपती गर्मी, इन सब ने मिलकर असबाग की जान ले ली। ये एक स्टेटमेंट तैयार की पुलिस ने। अब इस स्टेटमेंट के ऊपर किसी को कोई शक नहीं था। जो घर वाले थे असबाग के, उन्होंने भी कबूल कर लिया था, उन्होंने भी मान लिया था, उन्होंने भी मौत की वजह यही मान ली थी। उन्होंने कोई भी शक नहीं जताया, उन्होंने कोई भी आगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए फोर्स नहीं किया। वो असबाग की बॉडी लेते हैं और वापस बेंगलोर चले जाते हैं। वहाँ पर असबाग के सारे जो भी लास्ट राइट्स होते हैं वो करते हैं। अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। असबाग की बॉडी लेकर वो बेंगलोर जा चुके थे। जैसलमेर के अंदर सब कुछ नॉर्मल था। पुलिस के पास भी कोई केस के टाइम टू टाइम अपडेट्स लेने या फिर केस को सोल्व करने के लिए कोई भी प्रेशर नहीं आ रहा था, कोई ऊपर से दबाव नहीं आ रहा था। तो असबाग के मर्डर की या फिर असबाग की मौत की केस की फाइल बड़ी बड़ी धूल खा रही थी, धीरे धीरे उसमें धूल जम रही थी। पुलिस ने सोचा कि चलो बला टलिया, हो गया जो हो गया। लगभग 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल के बाद में जैसलमेर पुलिस को याद आता है कि अपने थाने में एक असबाग नाम के शख्स की केस की फाइल अभी भी खुली थी। असबाग की केस की फाइल, उसको बंद नहीं किया था अभी तक पुलिस ने। 2 साल बाद पुलिस ने सोचा कि अब क्यों न इस केस फाइल को बंद कर दिया जाए। तो केस फाइल को बंद करने के लिए कुछ प्रोसीजर होता है, कुछ उसका तरीका होता है। तो सबसे पहले केस को क्लोज करने के लिए इसकी एक क्लोजर रिपोर्ट बनाई जाती है। उस क्लोजर रिपोर्ट में पुलिस लिखती है कि भाई हमको कोई भी ऐसे पुख्ता एविडेंस नहीं मिले जो कि किसी की तरफ शक कर रहे हो, कोई भी चश्मदीद कुछ भी नहीं मिला, कोई भी ऐसा नहीं मिला कि यहाँ पर कुछ फाउल प्ले हुआ हो। ये सब लिखकर एक क्लोजर रिपोर्ट तैयार की जाती है। बाद में वो क्लोजर रिपोर्ट जाती है कोर्ट में अदालत उस क्लोजर रिपोर्ट को देखते हैं, और अदालत को अगर लगता है कि हाँ इस केस के अंदर कुछ भी नहीं है, कोई भी फाउल प्ले नहीं है, कोई भी एविडेंस अब बाकी नहीं है, कोई भी शक की गुंजाइश इसमें नहीं है, तो अदालत उसको क्लोज कर देती है, उस पर मुहर लगा देती है परमानेंटली। बाद में केस क्लोज। लेकिन अगर अदालत चाहे तो उस केस को क्लोज ना भी करे। अगर अदालत को लगे कुछ ऐसा कि भाई इसमें मिसिंग है, पुलिस को और एविडेंस और तफ्तीश करने की ज़रूरत है, तो कोर्ट कह देता है कि अभी इस पर और रिसर्च करो। कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो क्लोजर रिपोर्ट है उसको देखकर बंद कर देते हैं केस कोर्ट में। अच्छा, थाने के अंदर अब क्लोजर रिपोर्ट तैयार होती है। क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में जाने से पहले जो थाने का सीनियर अफसर होता है, एसपी, उसके सिग्नेचर उस क्लोजर रिपोर्ट के ऊपर होते हैं। तो सब क्लोजर रिपोर्ट तैयार थी, और रिपोर्ट तैयार होने के बाद में वो एसपी की डेस्क के ऊपर पहुंच जाती है। अच्छा, उस वक्त जो एसपी थे उस थाने के, वो थे मिस्टर अजय सिंह। उनकी डेस्क के ऊपर वो रिपोर्ट चली जाती है। वो रिपोर्ट को देखते हैं। अब उनको केवल एक सिग्नेचर करना था उस रिपोर्ट के ऊपर, लेकिन वो सिग्नेचर करने से पहले एक बार सोचते हैं कि क्यों न इस केस फाइल को एक बार पढ़ लिया जाए। कल को कुछ इसमें मिस्टेक हुई, उल्टा अदालत पुलिस को डांट लगा देगी, पुलिस को कह देगी ये तुमने क्या इकट्ठा किया, तो ये सब अदालत में कल कोई पूछ भी ले। तो लास्ट बार अजय सिंह ने फैसला किया कि वो एक बार पूरी क्लोजर रिपोर्ट को, पूरी केस फाइल को पढ़ेंगे। कुछ देर उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद में
अजय सिंह जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ऊपर पहुंचते हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जब वो पढ़ते हैं तो उनको कान खड़े हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि 2 साल इस केस को हो गए और 2 साल में किसी ने भी इस केस के ऊपर शक नहीं जताया, किसी ने भी इसके अंदर कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश नहीं की। हालांकि जो फाउल प्ले था वो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर, उस केस रिपोर्ट के अंदर, केस फाइल के अंदर साफ साफ दिख रहा था, लेकिन किसी भी पुलिसकर्मी ने, किसी भी दूसरे पुलिस अफसर ने उसके ऊपर कोई भी शक नहीं जताया, किसी ने भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और केस की फाइल के ऊपर धूल जमती रही। अच्छा, अब सबसे पहला शक हुआ था अजय सिंह को पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़कर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिखा था कि जब असबाक की मौत हुई थी उस वक्त असबाक के पेट में सेमी डाइजेस्टेड फूड था। सेमी डाइजेस्टेड फूड क्या होता है, टेक्निकल भाषा में समझाऊं तो, यानी कि असबाक के पेट में जब वो मरा था उस वक्त खाना था। असबाक के पेट की थैली के अंदर, उसके इंटेस्टाइन के अंदर उस वक्त भी खाना था जो कि अभी तक पचा नहीं था। उसकी बॉडी को भूख नहीं लगी थी, उसकी बॉडी में जिंदा रहने के लिए सफिशिएंट खाना था। अब यहाँ पर जो एक वजह थी मौत की वो क्लियर हो जाती है कि असबाक की भूख से मौत नहीं हुई, असबाक के पेट में खाना था। थोड़ा और पढ़ते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट को। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो लिखा था कि असबाक की रीढ़ की हड्डी और गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। यहाँ से दूसरा शक पैदा हुआ। अब कुछ डॉक्टर से सलाह ली मिस्टर अजय सिंह ने, तो डॉक्टर्स ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी या फिर गर्दन की हड्डी ये टूट जाती है तब वो इंसान पैरालाइज हो जाता है, यानी कि वो अपनी बॉडी की कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकता है, अपनी बॉडी को हिला डुला नहीं सकता है। और बात रही असबाक की अगर रीढ़ की हड्डी या फिर उसकी गर्दन की हड्डी टूटी है तो कोई मतलब ही नहीं कि असबाक अपने आप से उस बाइक से इतना दूर चला जाए। असबाक से रीढ़ की और गर्दन की हड्डी टूटने के बाद में हिला ही नहीं जाएगा। अब जो बाइक थी उसकी भी फोटोज उस रिपोर्ट के अंदर थी। बाइक के ऊपर, अच्छा, अगर किसी बाइक का एक्सीडेंट होता है तो उसको देखकर साफ साफ पता चल जाता है कि उस बाइक का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन उस बाइक को देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उस बाइक का कोई एक्सीडेंट हुआ है। बाइक एकदम नॉर्मल। बाइक जब पुलिस को मिली थी तब बाइक स्टैंड के ऊपर कायदे से एकदम सीधी खड़ी थी, जैसे भी नॉर्मली हम बाइक को खड़ा करते हैं। बाइक के हैंडल के ऊपर हेलमेट लटक रहा था। अब अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि असबाक का एक्सीडेंट हुआ, तो वो चलकर उतनी दूर कैसे गया बाइक से, और एक्सीडेंट भी नहीं हुआ क्योंकि बाइक एकदम सीधी खड़ी थी। बाइक पर कोई भी खरोच के, कोई भी डेंट के निशान नहीं है, कायदे से ऊपर खड़ी है। यहाँ पर अब ये भी क्लियर हो गया कि एक्सीडेंट की वजह से भी मौत नहीं हुई। तो अब मौत किस वजह से हुई? जो पुलिस के स्टाफ को बुलाता है अजय सिंह और उनको बोलता है कि आपने क्या तफ्तीश की है, इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, इस केस में कुछ फाउल प्ले है। केस को फिर से रीओपन करने के लिए वो कहते हैं और पुलिस अपनी जांच फिर से एकदम अच्छे तरीके से शुरू करती है। इस बार एकदम अच्छे तरीके से जांच शुरू हुई। पुलिस शुरू से जांच करना शुरू करती है कि जब अजय सिंह यहाँ पर रैली के लिए आया था तो वो किस किस के साथ आया था। तो पता चला कि वो अपने 5 दोस्तों के साथ आया था और 5 दोस्तों के बाद में पुलिस ने उन 5 दोस्तों के रिकॉर्ड निकालना शुरू किए। अच्छा, बाद में जब मौत हुई असबाक की तब उस वक्त 5 दोस्तों की लोकेशन कहाँ पर थी, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और ये कॉल रिकॉर्ड्स, कॉल डिटेल्स उन सभी दोस्तों की निकाली जाएं। दूसरा शक गया बीवी के ऊपर, असबाक की बीवी के ऊपर, क्योंकि असबाक की मौत हो गई, ना ही तो वो केस की रिपोर्ट लेने आ रही है, ना ही केस को देखने आ रही है। अजय सिंह ने कहा कि 5 दोस्तों की और असबाक की बीवी सुमेरा की पूरी कुंडली निकाली जाए, पूरी कॉल डिटेल्स, कॉल रिकॉर्ड्स उनके निकाले जाए। अब यहाँ पर एक कहानी सामने आती है। एक नंबर मिलता है सुमेरा, जिससे सुमेरा काफ़ी लंबे वक्त तक बात करती है, काफ़ी लंबी चैट करती है। वो नंबर था नीरज नाम से, वो नंबर था। अब यहाँ पर पुलिस को एक नई कहानी का एक सिरा मिला। जो सुमेरा है उसका नीरज से काफ़ी लंबे टाइम से अफेयर चल रहा है। एक दूसरे से वो फ़ोन के ऊपर काफ़ी लंबी बातें करते हैं, काफ़ी लंबी चैट्स उन्होंने कर रखी थी और ये पिछले काफ़ी टाइम से ऐसा कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक क्लू मिल गया था पुलिस को। पुलिस पहुँच जाती है बेंगलोर।
पुलिस की एक टीम बेंगलोर पहुंचती है और वहां पर जाने के बाद में जो असबाग के मम्मी पापा थे, उनके बाद में भाई बहन और जो भी रिश्तेदार कर रहे थे, उनसे पूछताछ करती है। तो यहाँ पर उस कहानी की और आगे की बात पुलिस को पता चलती है। असबाग के घर वाले बताते हैं कि सुमेरा और असबाग के बीच में कई बार झगड़ा होता था। वो अक्सर आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, बहुत ज़्यादा। नॉर्मल भी नहीं, नॉर्मल तो लड़ाई झगड़े हर घर में होते, लेकिन वो कुछ ज़्यादा हद पार करके लड़ाई झगड़ा करते थे। और कई बार पहले भी जो असबाग की पत्नी थी सुमेरा, उसने असबाग को पिटवाने की कोशिश की, पिटवाया भी 2-3 बार, ऐसा पहले भी हो चुका। पुलिस ने थोड़ी और पूछताछ की घर वालों से और यहाँ पर अब पूरी कहानी क्लियर हो जाती है। दरअसल सुमेरा नीरज को बहुत पसंद करती थी, बेहद उससे प्यार करती थी। सुमेरा चाहती थी कि नीरज उसकी ज़िंदगी में आ जाए, नीरज असबाग को रिप्लेस कर दे। लेकिन अब क्योंकि असबाग बहुत पैसे वाला था, बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी असबाग के पास, सुमेरा उसको भी नहीं छोड़ना चाहती थी। अब अगर नीरज से उसको प्यार था तो वो डिवोर्स लेकर भी उस नीरज के पास जा सकती थी, लेकिन अगर वो डिवोर्स लेती तो वो पूरी प्रॉपर्टी उसको नहीं मिलती। लेकिन सुमेरा को पूरी प्रॉपर्टी चाहिए थी और उसको नीरज भी चाहिए था, दोनों चीज़ें उसको चाहिए थी। अब यहाँ पर एक प्लान बनाया सुमेरा ने प्लान ये बनाया कि अगर हम असबाग को रास्ते से हटाते, यानी उसको मरवा दें, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सुमेरा के नाम हो जाएगी, यानी उसके नाम हो जाएगी, और बाद में वो नीरज से शादी कर लेगी। अब इसी दौरान जब ये दिमाग में चल रहा था सुमेरा के, असबाग सुमेरा को कहता है कि जैसलमेर एक बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही सुंदर जगह भी है, और वहाँ पर एक बाइक रैली है। और क्योंकि बाइक रैलीज का सुमेरा को, उसको असबाग को काफ़ी शौक था, तो असबाग बोलता है कि मैं वहाँ पर जाऊँगा और उसमें पार्टिसिपेट करूँगा, और मेरे कुछ 4-5 दोस्त भी जा रहे हैं। अब यहाँ पर हैंड टू हैंड सुमेरा ने पूरा प्लान बना लिया था। अब जो दोस्त असबाग के साथ जाने वाले थे उनको सुमेरा अपने पास बुलाती है, उनको पैसों का लालच देती है और उनको कहती है कि तुमको असबाग का कत्ल करना है, असबाग को मारना है। बाद में वो पैसे के लालच में आकर दोस्ती को तोड़ देते हैं। और जैसलमेर में जब वो बाहर निकले थे 16 अगस्त को बाइक रैली की प्रैक्टिस करने, ट्रैक वगैरह देखने, तब वो असबाग को दूर जैसलमेर के अंदर ले गए, जैसलमेर के रेगिस्तान में ले गए, और वहाँ पर ले जाने के बाद में पीछे से असबाग के पहले तो गर्दन के ऊपर हमला किया भारी वजनी लोहे की रोड से, और उसके बाद में उसकी पीठ पर हमला करा। अब यहाँ पर पैरालाइज हो चुका था, असबाग हिलडुल नहीं सकता था, वो उसको वहीं पर छोड़कर आ गए, और गर्मी ने धीरे धीरे तड़प तड़प कर असबाग की मौत हो गई। ये थी कहानी दोस्तों। अब यहाँ पर आप कई सीख ले सकते हैं इस कहानी से कि जिन कई बार दोस्तों पर हम आंख बंद कर कर विश्वास करते हैं, वो दोस्त भी धोखा दे जाते हैं, और बाद में एक पत्नी, एक इतना गहरा रिश्ता, वो भी ऐसा कुछ कर सकता है। क्राइम की दुनिया में कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है, चाहे दोस्ती हो, कुछ भी हो। क्राइम की दुनिया में हर एक रिश्ते के बीच में क्राइम हुआ है। कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जो कि क्राइम से अछूत रहा हो, जिस रिश्ते के बीच में कोई क्राइम ना हुआ हो। बाकी दोस्तों यही थी असबाग की कहानी। कैसी लगी आपको ज़रूर कमेंट्स में बताना, और अगर आपको कोई ऐसी कहानी सुननी है तो ज़रूर कमेंट्स में लिखना, ज़रूर आपको सुनाऊंगा। बाकी अगर वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, कहानी यहाँ तक सुन रहे हैं, तो लाइक कर देना, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।